केरला सरकार के द्वारा फॉरेन सेक्रेटरी अपॉइंट किए गए हैं और फॉरेन सेक्रेटरी का नाम है के वासुकी, जो कि एक आईएएस ऑफिसर है। ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी स्टेट ने अपना फॉरेन सेक्रेटरी जो है वो अपॉइंट किया है। हालांकि स्टेट को ऐसा कोई अधिकार नहीं होता है कि वह जो है वह किसी फॉरेन सेक्रेटरी को नियुक्त कर सके। यह अधिकार यूनियन या केंद्र सरकार के पास जो है वो होता है। इसी वजह से बीजेपी और डिफरेंट लीडर्स ने सीएम विजयन की सरकार को ब्लैटेंट ओवररीच जो है वो कहा है, यानी कि घोर अतिक्रमण जो है इस कदम को उनके द्वारा बताया गया है। और भी ऐसे लीडर हैं जो कि इसे अपमान बता रहे हैं संविधान का। साथ ही साथ कुछ लीडर इसे अनयूजुअल जो है वो बता रहे हैं। कुछ लीडर्स जो है वो विजयन के खिलाफ ट्विटर पर ट्वीट कर रहे हैं और इस कदम को बिल्कुल गलत जो है वो बता रहे हैं। क्या है ये न्यूज़, चलिए देखते हैं। भाई, विजयन के गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है फॉरेन सेक्रेटरी, और फॉरेन सेक्रेटरी जो नियुक्त किया गया है वो किया गया है आईएएस ऑफिसर के वासुकी को। इन्हें फॉरेन सेक्रेटरी जो है वो बनाया गया है केरला की। अभी वो जो है वो लेबर और स्किल डिपार्टमेंट सेक्रेटरी है और उन्हें एडिशनल चार्ज जो है वो दिया गया है एक्सटर्नल कोऑपरेशन का, यानी कि वो लेबर और स्किल्स डिपार्टमेंट तो संभालेंगी ही संभालेंगी, लेकिन इसके साथ ही साथ जो एक्सटर्नल अफेयर्स है वो भी जो है वो ये देखेंगी। अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट के द्वारा ये ऑर्डर पास किया गया था 15 जुलाई को और इन्हें जो है वो अपॉइंट किया गया था के वासुकी को फॉरेन सेक्रेटरी। अब देखिए, थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि भाई इस कदम की आलोचना जो है वो क्यों हो रही है। वेरियस लीडर्स अपने अपने बात क्यों जो है वो रख रहे हैं विजयन के खिलाफ। एक्चुअल में देखिए होता क्या है कि स्टेट के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं होता है कि वह किसी फॉरेन सेक्रेटरी को जो है वो नियुक्त कर सके। ये जो है वो यूनियन के पास, या कहना चाहिए केंद्र के पास ही जो है वह अधिकार रहता है। ये है मिस के वासुकी, जिन्हें फॉरेन सेक्रेटरी जो है वो नियुक्त किया गया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इस ऑर्डर में ये भी स्पेसिफाई किया गया है कि जो रेजिडेंट कमिश्नर है जो कि केरला हाउस दिल्ली में है, वहाँ पर वह भी क्या के वासुकी को सपोर्ट करेंगे वेरियस एक्सटर्नल मैटर्स को लेकर। साथ ही साथ जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, मिशन और एम्बेसीज के जो कार्य है उन पर भी जो है वह के वासुकी की पूरी मदद करेंगे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया, ये जो मैटर है रिलेटेड टू फॉरेन अफेयर्स, ये आते हैं यूनियन लिस्ट जो कि 7th शेड्यूल में है कॉन्स्टिट्यूशन के। मतलब जो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची है उसके अंदर यूनियन लिस्ट के अंडर जो है जो फॉरेन अफेयर्स है वो आते हैं। स्टेट के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं होता, ना ही कोई रोल होता है एक्सटर्नल अफेयर्स को लेकर कि भाई जो है स्टेट वह नियुक्ति कर दे या अपॉइंट कर दे किसी फॉरेन सेक्रेटरी को। इसी वजह से बीजेपी ने इस अपॉइंटमेंट को वॉयलेशन बताया है कॉन्स्टिट्यूशन का। एक तरीके से अपमान जो है वो बीजेपी के द्वारा बताया गया है कि भाई जो सीएम है केरला के, उनके द्वारा अपमान जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का किया गया है। हालांकि आप ज़रा सोचिए इस चीज़ को कि भाई ये अपमान कहना सही है, क्योंकि जो राज्य सरकार है वो अपने तरीके से डिसीजन ले रही है। ऐसा राज्य को नहीं करना चाहिए। जो BR अम्बेडकर के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है उसका एक तरीके से रिस्पेक्ट जो है वो उन्हें करनी चाहिए और केंद्र के अकॉर्डिंग जो है वो चलना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से ये अपनी ही जो है वो चला रहे हैं, ये एक तरीके से बिल्कुल गलत है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ कि भाई एक होता है एक होता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और एक होता है पर्सनल एग्जीक्यूटिव। ये जो है इसके अंदर क्या होता है, तो जो पर्सनल एग्जीक्यूटिव होते हैं इसके अंदर जो 5 साल में सरकार बनती है ना, उसमें मिनिस्टर्स जो है वो आते हैं, है ना। जैसे आपके फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, होम मिनिस्टर हो गए, आपके फॉरेन मिनिस्टर हो गए। और जो ये पर्सनल एग्जीक्यूटिव है इसके अंतर्गत जो है वो आईएएस ऑफिसर सेक्रेटरीज बनाए जाते हैं, है ना। जैसे कि अगर हम बात करें तो जैसे एस जयशंकर अभी हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, तो भाई यहाँ पर जो है वो कोई आईएएस ऑफिसर बनेंगे फॉरेन सेक्रेटरी। उसी तरीके से होम मिनिस्टर है तो होम सेक्रेटरी जो है वो बनेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि स्टेट के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं होता है कि वह जो है वो फॉरेन अफेयर्स से रिलेटेड सेक्रेटरीज को जो है वो
नियुक्त कर सके, और जो इस स्टेट ने किया है वो बिल्कुल गलत है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि एस जयशंकर जो है वो फॉरेन मिनिस्टर है, और उन अभी जो है क्या हुआ था, ये देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की साइट है जहाँ से मैंने ये डेटा लिया है। अभी जो है वो श्री विक्रम मिस्री को फॉरेन सेक्रेटरी जो है वो बनाया गया है 15 जुलाई 2024 को, और इसी दिन जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि के वासुकी को जो है वो अपॉइंट किया गया है फॉरेन सेक्रेटरी, जो कि बिल्कुल गलत है। अब देखिए वेरियस लीडर्स की क्या क्या राय है वो हम देख लेते हैं। देखिए भाई, बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट है केरला के सुरेंद्रन, इनके द्वारा इसको वायलेशन बताया गया है, और इसे ब्लैटेंट ओवर रीच जो है वो बताया गया है। इस कदम को ब्लैटेंट ओवर रीच का मतलब होता है घोर अतिक्रमण, और इनके द्वारा ये भी बताया गया है कि इन्होंने जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक तरीके से अपमान किया है, वायलेशन किया है यूनियन लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का। इनके द्वारा चीफ मिनिस्टर से सवाल भी किए गए हैं कि भाई वांट्स टू एस्टैब्लिश केरला एज ए सेपरेट नेशन, क्या जो चीफ मिनिस्टर है वो केरला को इंडिया से अलग करके कोई सेपरेट नेशन जो है वो बनाना चाह रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इनके द्वारा एलडीएफ गवर्नमेंट हैज़ नो मैंडेट इन फॉरेन अफेयर्स, उन्होंने ये भी बोला है कि भाई आपको कोई अधिकार ही नहीं है फॉरेन अफेयर्स को लेकर। ये पूरी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और ये जो है ये डेंजरस कदम हो सकता है देश के लिए। ठीक उसी तरीके से शशि थरूर ने भी इस कदम को अनयूजुअल जो है वो बताया है। उनके द्वारा ये जो अपॉइंटमेंट किया गया है फॉरेन सेक्रेटरी का, इसे फेयरली अनयूजुअल जो है वो बताया गया है। अब मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि केरला ने ये पहली बार नहीं किया है। केरला स्टेट ने, ऐसा कह सकते हैं कि जो एलडीएफ गवर्नमेंट है उसके द्वारा पहले भी, यानी कि 2021 में भी जो फॉर्मर आईएफएस ऑफिसर थे, नाम था उनका वेणु राजामौनी, ये उनकी तस्वीर है, उनको अपॉइंट किया गया था रैंक ऑफ चीफ सेक्रेटरी, और वो जो मैटर्स देखने वाले थे एजुकेशन, कल्चर, फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट के जो थे वो मैटर्स, तो भी इनको भी नियुक्त किया गया था। और ये कदम भी जो था वह बिल्कुल गलत था, जो कि केरला सरकार के द्वारा लिया गया था। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि केरला सरकार के द्वारा जो ये कदम उठाया गया है, अपनी मर्जी से एक आईएएस ऑफिसर को फॉरेन सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है, ये सही कदम है या गलत कदम। हालांकि आप जो भी अपनी राय देना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।